नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। दो महत्वपूर्ण प्रश्न आपने थंबनेल में देख लिए होंगे और दोनों ही प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, एसएससी में पूछे जा चुके हैं और जानते हैं प्रश्नों का उत्तर क्या है। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था। भारत का मूल संविधान, और ध्यान समझिएगा, भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था। जब मूल संविधान लिखकर तैयार हुआ था तो उसका प्रकाशन कहाँ से हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा देहरादून। बहुत ध्यान समझिएगा, देहरादून से प्रकाशित। यहाँ पर एक देहरादून में स्थित एक प्रेस है जहाँ से उसकी 1000 प्रतियां छापी गई थी। प्रेस का नाम क्या था? सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस। कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में। कितनी प्रतियां छापी गई थी? यहाँ से 1000 प्रतियां यहाँ पर छापी गई। तो पहले प्रश्न का उत्तर होता है देहरादून, यानी भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? तो देहरादून। ठीक है, उत्तर हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपको बता दें, जो मूल संविधान था उसको जो लिखा गया उसको उसकी टाइपिंग प्रिंटिंग नहीं करवाई गई, यानी उसको टाइप नहीं करवाया गया, उसको हस्तलिखित संविधान रखा गया। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाता है, संविधान को निम्नलिखित में से किसके हाथों के द्वारा लिखा गया है, यानी किसके द्वारा हस्तलिखित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, टाइपिंग नहीं किया गया कि टाइप करवा के लिखाया, नहीं, हाथों से लिखा गया है। उत्तर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण राय यादव। इनके द्वारा संविधान की जो मूल प्रतियां थी, जो मूल प्रति थी, उसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा गया। ठीक है, किसके द्वारा? प्रेम बिहारी नारायण राय यादव के द्वारा। अब उसमें क्या किया गया कि कुछ चित्रकारी की गई, साज सज्जा का कार्य किया गया। तो किसके द्वारा किया जाता है साज सज्जा का कार्य? नंदलाल बोस के द्वारा, नंदलाल बोस के द्वारा किया जाता है। ये प्रश्न बन चुका है और ये तो आप देख ही रहे हैं, CHSL 2017 बना है और ये यूपी पुलिस 2018 के एग्जाम में ये प्रश्न बन चुका है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। नंदलाल बोस के द्वारा क्या किया जाता है? प्रस्तावना में तो संविधान की जो प्रतियां होती हैं, जब इनको हस्तलिखित हाथों द्वारा लिखा गया, उसमें साज सज्जा का कार्य किया जाता है। ठीक है, 1000 प्रतियां, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। एक बात याद रखेंगे, कहीं कहीं पर आपको ये मिल रहा है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को हस्तलिखित लिखा गया, ये बात सही है, लेकिन दोनों को प्रेम बिहारी नारायण राय यादव के द्वारा लिखा गया। घटना चक्र की पुस्तकों में इसको ये माना जाता है, लेकिन आप जब विकिपीडिया देखेंगे तो वहाँ पर मुझे मिला, क्या मिला, कि जो इंग्लिश है, ठीक है ना, इंग्लिश को लिखा है प्रेम बिहारी नारायण राय यादव ने, और हिंदी में जो सुलेख किया है, लेखन का कार्य किया है, वो किया है बसंत कृष्ण वैद्य ने। और ध्यान समझते जाना इनका उत्तर। अगर विकल्प में नहीं है और ये पूछा गया संविधान किसके हाथों के द्वारा लिखा गया, तो हिंदी इंग्लिश की कोई बात ही नहीं है, संविधान किसके हाथों द्वारा लिखा गया, तो श्रेय किसको जाएगा? प्रेम बिहारी नारायण राय यादव को। अगर कभी प्रश्न बना, अभी तक मिला नहीं है कि हिंदी का पूछा गया हो, लेकिन विकिपीडिया में दे रहा है तो हो सकता है प्रश्न बने। जब हिंदी में पर्टिकुलर हिंदी की बात करेगा तो उसका उत्तर हो जाएगा वसंत कृष्ण वैद्य, अगर विकल्प में है तो। अगर नहीं है तो उत्तर प्रेम बिहारी नारायण राय यादव ही होगा, क्योंकि अधिकांशतः पुस्तकों में मिलता है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लेखन का कार्य प्रेम बिहारी नारायण राय यादव के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही होगी, कब आपको वसंत कृष्ण वैद्य उत्तर देना है और कब आपको प्रेम बिहारी नारायण राय यादव उत्तर देना है। मूलवासी कहाँ के थे? तो यूपी के मूलवासी थे, याद रखिएगा, और जन्म दिल्ली में हुआ था। तो प्रेम बिहारी नारायण यादव क्या थे? तो कैलीग्राफिस्ट थे, आपको मालूम होना चाहिए, कैलीग्राफिस्ट थे, ग्राफिस्ट थे। इटैलिक में इन्होंने संविधान को लिखा। किसमें लिखा? इटैलिक में इन्होंने संविधान को लिखा, और इन्होंने लिखने में कोई रुपए नहीं मांगे थे। इन्होंने सिर्फ ये कहा था कि हम अपना नाम और दादाजी का नाम लिखेंगे। पेज के अंत में शायद दादाजी का नाम लिखते हैं अपने नाम के साथ, और प्रत्येक पेज में अपना नाम वो लिखते हैं। बस इतना ही उन्होंने कहा था, और रुपए की बात यहाँ पर नहीं हुई थी। ठीक है, न लिया उन्होंने। तो सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस याद रखेंगे कहाँ पर है? देहरादून में। यहाँ से इसका हुआ था, पूरी क्लियर हो गया प्रश्न। दूसरा प्रश्न लिखा है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु, इंग्लिश में देखें तो नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया, नेशनल, इंग्लिश में पूछ लिया जाता है, नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया।
कौन है? तो आपको सामान्यतः उत्तर बाघ समझ में आ रहा होगा, लेकिन नहीं, इसका उत्तर बाघ नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? हाथी होगा। इसका उत्तर क्या होगा? हाथी होगा। क्लियर? तो अगर पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो उत्तर हो जाएगा आपका, भारत का राष्ट्रीय पशु केवल का है, उत्तर हो जाएगा आपका बाघ। लेकिन वहां पर प्रश्न पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु क्या है, तब उत्तर होगा हाथी। और ध्यान समझिएगा, महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है और पूछा भी जा चुका है SSC MTS 2021 में। धन्यवाद।